हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एओ एग्जाम में एक कॉमन कीवर्ड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी कि एक कॉमन सब टॉपिक है। तो इस सब टॉपिक के अंदर हमें कितनी पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस करना है, आज हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, तो सबसे पहले मुझे आपको कम से कम सिलेबस तो दिखाना ही चाहिए। तो ये जो सिलेबस है वो है एपीएफसी का, जहां पर ये कीवर्ड मेंशन्ड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यू कैन सी दैट। सिमिलरली अगर आप ईओ एओ का सिलेबस भी देखेंगे तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कीवर्ड मेंशन्ड है। तो हमने इस डिस्कशन के लिए क्या बेसिस लिया है? बेसिकली जो हमारे एपीएफसी के पास्ट ईयर के एग्जाम्स हैं और ईओ एओ के एग्जाम्स हैं, उनका पेपर तो हमने एनालिसिस किया ही है। एट द सेम टाइम जो भी और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एडमिन ऑफिसर का एग्जाम है, सीनियर एडमिन ऑफिसर के एग्जाम हुए हैं अभी तक पास में, और इनके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक कीवर्ड मेंशन्ड है। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स में इंडस्ट्रियल रिलेशन का कीवर्ड मेंशन्ड है। तो अब हमने इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स के पेपर एनालिसिस किए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ताकि हम क्या कर पाए, हम बेसिकली ये जान पाए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, ताकि हम ओवरऑल एक बाउंड्री सेट कर पाए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या चीज हमें स्पेसिफिकली कवर करनी है। ठीक है, सो व्हाट अपीयर्ड इन द प्रीवियस पेपर्स आई एम गोइंग टू शो यू। तो सिर्फ ये दो एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स मैंने यहाँ नहीं लिए, बल्कि मैंने जितने भी अभी आपको सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ और बाकी एग्जाम्स अभी दिखाए थे, उसके भी प्रीवियस अटेम्प्ट्स के पेपर्स उठा लिए हैं आईआर से रिलेटेड। तो उसके बेसिस पर हम ये डिकोड करेंगे कि इस सब टॉपिक के अंदर क्या बाउंड्री बनती है इसके सिलेबस की। ठीक है, सो व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ द सिलेबस एंड व्हाट वी ऑल बी स्टडिंग अंडर दिस टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देखिए। पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर पूछा है, यानी कि पर्सपेक्टिव प्लूरलिस्टिक, यूनिटरी, रेडिकल, ट्रस्टीशिप। ठीक है, 3 टियर इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ आईआर एक्टिविटी, और ऐसे ही गिरी अप्रोच ऑफ आईआर पूछी गई है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, कोई भी थियोरटिकल टॉपिक है ना, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस निहायत ही थियोरटिकल टॉपिक है। ठीक है, तो थियोरटिकल टॉपिक जब भी हमारे सामने आएगा ना, तो उस टॉपिक को पढ़ने के अंदर या तो कुछ थ्योरीज होंगी या कुछ अप्रोचेस होंगी। तो डेफिनेटली वी हैव टू कवर देम अप। तो अप्रोचेस, ठीक है, तो हमें क्या कवर करना है? थ्योरीज और अप्रोचेस ऑफ आईआर इन डेप्थ में हमारे को पता होनी चाहिए, क्योंकि आईआर कीवर्ड है तो डेफिनेटली अगर उसकी थ्योरी है, कोई अप्रोच है, तो अच्छे से करके जाना ही जाना है। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो सब हम यहाँ पे बात नहीं करने पर आए। हम बेसिकली यहाँ पे बात करने आए हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस अगर टॉपिक दिया गया है तो उसके अंदर हमें क्या क्या कवर करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो तो कमीशंस, बहुत सारे कमीशंस और कमिटीज की बात की हुई है, जैसे फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, लेबर इन्वेस्टिगेटिव कमेटी, रॉयल कमीशन ऑन लेबर। ठीक है, ऐसे ही आईएलसी की बात की गई है। ठीक है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर के ऊपर उठ के क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो तो यूपीएससी एएलसी के क्वेश्चंस हैं। तो कितनी डेप्थ में जाना है ये भी हमें आज पता करना है। तो अब इन क्वेश्चन से रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे को इंडस्ट्रियल रिलेशंस की हिस्ट्री और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन के बारे में अगर आप डिस्कस करें, आप कितना पीछे जाना है, कितना पीछे जाके इंडस्ट्रियल रिलेशंस को एक्सप्लोर करना है, तो एक बार हम ह्यूमन पेरिटस के ही एलएमएस पर चलते हैं, जो कि स्पेसिफिकली
एपीएफसी के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और यहाँ पर हम जाएंगे एवोल्यूशन में, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो, इसमें क्लास है, बुक है, क्विजेज हैं। तो पहले आप क्लास देख सकते हो, फिर आप बुक से गो थ्रू कर सकते हो, और साइड बाय साइड उसके बाद पढ़ने के बाद क्विजेज भी लगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो इवोल्यूशन हमारे को मिनिमम कहाँ से पढ़ लेना चाहिए, कम से कम 1850 से बात करनी चाहिए, कि जब आपकी लार्ज स्केल जूट और टेक्सटाइल मिल्स एस्टैब्लिश होनी शुरू हुई थी, तो वहां से शुरू करते करते हमें करंट ईयर तक पहुंच जाना चाहिए। सो बेसिकली इस बुक में इन डेवलपमेंट्स को 3 पार्ट में कवर किया है, 1850 से लेकर 1920 तक, 1920 से लेकर 1950 तक की डेवलपमेंट अलग से है, और फिर 1950 से लेकर अभी तक की रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में अलग से बात हुई है। तो जो 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 भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इन दी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एचआर, उससे हमारे को गो थ्रू जरूर करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एनी एग्जाम विच इज हैविंग कीवर्ड एज योर आईआर, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पता चलता है कि हमें और क्या कवर करना चाहिए, कि अप्रोचेस कर ली, थ्योरीज पढ़ ली, उसके बाद उसका कुछ हिस्ट्री रही होगी, इवोल्यूशन रही होगी, वो सब पढ़ना है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ कमीशंस ऑफ लेबर रहे होंगे, कुछ कमिटीज रही होंगी, तो वो पढ़ना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, जोन सा टॉपिक हमें मेजरली कवर करना है, दैट इज ट्रेड यूनियंस। अब ट्रेड यूनियंस में क्या पढ़ना है, कितना बाउंड्री कवर करनी है, कितनी डेप्थ करनी है, उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेड यूनियन के ऊपर पहले तो वो एक्ट है, वो तो लेबर लॉज में आपका कवर होगा, उसके बारे में अभी हम नहीं बात करें, हम कर रहे हैं आईआर में ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्या बात करनी है। सो इफ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस, देन सबसे पहले ट्रेड यूनियंस की टाइप्स, ठीक है। तो कुछ कुछ ट्रेड यूनियन की टाइप्स होती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन, क्राफ्ट यूनियन। और रॉबर्ट हॉक्सी एक काफी बड़े थिंकर रहे हैं जिन्होंने टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस दी हैं, तो उनकी उनके द्वारा दी गई जो टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस हैं वो स्पेसिफिकली हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब जब आप हिस्ट्री और रिवोल्यूशन से भी गो थ्रू करोगे आईआर की, तो वी गेट टू नो कि समय समय पर ना बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनती रही हैं, ठीक है। जैसे कुछ के तो नाम आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे हैं, INTUC, HMS, AITUC। तो इनका फुल नेम एक तो हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात कि ईयर ऑफ फॉर्मेशन कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई। तो सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन कि ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पे बहुत जोर देते हैं इन ट्रेड यूनियंस की फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो हमें पता होना चाहिए। एंड इनफैक्ट कौन सी ट्रेड यूनियन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, इस तरह के पेपर, इस तरह के क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपको तीनों क्वेश्चंस में जो आपकी स्क्रीन पर है आईएलओ दिख रहा है, इसका मतलब अब हमें आईएलओ में क्या पढ़ना है। आईएलओ भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ सकते हैं, एक बार फिर से हम एलएमएस से गो थ्रू करते हैं, ठीक है। इसी आईआर के अंदर एक अलग से चैप्टर है जो कि आईएलओ को फुली डिवोटेड है। वो देखते हैं कि वो क्या कहता है कि उसमें हमने क्या क्या कवर करना है, ठीक है। तो एक ये फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन जो आई थी, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी करते हो, तो जिसमें लेबर लॉज और ये आईआर दिया होता है टॉपिक, तो वी कांट स्किप दिस टॉपिक, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया चार्टर जो आया था, ठीक है, वो हम नहीं छोड़ेंगे, ये तो हम करके ही जाएंगे 100%। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो आपको राइट हैंड साइड में जो इंडेक्स है वो दिख रहा होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ आईएलओ, जो 3 इसकी बॉडीज होती हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईएलओ से रिलेटेड, वो उसकी कन्वेंशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशन में कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, वो अपने आप में एक बहुत
गहरा क्वेश्चन है। तो लेट अस एक्सप्लोर की कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी अनलिमिटेड कन्वेंशन है, ठीक है। तो 150 के करीब कन्वेंशन है, तो क्या करें। तो सिंपल सी बात है कि जो इंडिया ने रेटिफाई की हुई है कन्वेंशन, तो 47 कन्वेंशन है, ठीक है, एज ऑन डेट, जो कि इंडिया ने रेटिफाई करी है। तो उनके ईयर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो हमें गो थ्रू करने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल डाटा आई नो, बट ठीक है कि जो 2-4 बार पढ़ते हैं तो हमारे को याद भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारी मेमोरी वीक है या कुछ है। तो अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो हमारे को चीजें हैं जो फैक्चुअल भी याद करनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी। सब कुछ समझ के कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ फैक्चुअल चीजें तो हमारे को रिटेन करनी पड़ेंगी, जो मेमोराइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आईएलओ की 8 कोर कन्वेंशंस हैं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो ये जो 8 कोर कन्वेंशंस हैं, ठीक है, इसमें से इंडिया हैज रेटिफाइड 6 आउट ऑफ दीज 8 कोर कन्वेंशंस। तो वो हमें पता होनी चाहिए विद देयर ईयर ऑफ रेटिफिकेशन। तो इनके पूरे नाम पता होने चाहिए, नंबर पता होने चाहिए। तो इस तरह के फैक्चुअली बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम आईएलओ, दे आर वेरी मच एक्सपेक्टेड, वो हमें करने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी, WPIM से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका मतलब हम अब बात कर रहे हैं workers participation in management. So basically this topic deals with participation of workers in decision making process. तो बहुत बार एक्सपेक्टेड होते हैं इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस, और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो वो हमारे को देखना है बेसिकली। अगर फिर से एक बार LMS पे चलते हैं, ठीक है, क्विकली, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि WPIM में भी भाई क्या क्या कवर करना है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं एक बार। ये रही आपकी बुकलेट, ठीक है। तो अगेन राइट साइड में इंडेक्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटा जो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है WPIM के ऊपर, कि कौन से ईयर में क्या क्या आया, ठीक है। और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। ये इसका इंट्रो है, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। GMC कब आए, वर्क्स कमेटी कब आई, बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन के बारे में कब बात हुई, शॉप काउंसिल, जॉइंट काउंसिल कब कब। तो इसके ऊपर तो बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है। तो ये मैं ये अगेन नहीं कहना चाहूंगी कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि यही करके जाइए। अगेन मैं हम लोग वी आर जस्ट ट्राई टू सेट अप द बाउंड्री ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो अब वर्क्स कमेटी क्या है, अपने आप में एक बायबटाइट कमेटी होती है, ठीक है। इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन तो होता नहीं है, लेकिन ये आईडी एक्ट से भी रिलेटेड है, तो वहां भी आप पढ़ोगे। तो वर्क्स कमेटी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है वो तो करने हैं, वहां भी करने हैं, यहाँ भी करने हैं। ऐसे ही JMC से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहला JMC जो है वो कब बना था, उससे ईयर पूछ लेते हैं, इनका रोल क्या होता है, ठीक है। फिर ऐसे सिमिलरली वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये सब आपको इस पेज पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमें कवर करना है, ओके। एक मोटा मोटा जो 1990 में ना एक बहुत पॉपुलर बिल आया था WPIM से रिलेटेड, जिसकी रिकमेंडेशंस काफी फेमस हुई थी। तो वो भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए, वो भी करना है, ठीक है। तो ये सब आपको एक ही जगह पे WPIM से रिलेटेड और इसके अंदर जैसे ILO से रिलेटेड है, अप्रोच से रिलेटेड सारी जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप IR में पढ़ोगे, आपको एक बुक के अंदर मिल जाएंगे यहाँ पर इस LMS पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये बात कर रहा है डिस्प्यूट्स की, डिस्प्यूट मैकेनिज्म की, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कंसिलिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बहुत सारी कलेक्टिव बार्गेनिंग, बड़ी तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, तो वो सब भी हमें पता होना चाहिए। तो डिस्प्यूट मैकेनिज्म हम ID एक्ट में तो पढ़ते ही हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे को इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी इसकी स्पेसिफिक कवरेज करनी है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आपका आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन और कंसिलिएशन तो आता ही है, इसके साथ साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करना है, इसकी टाइप्स करनी है, ठीक है।
तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अप्रोचेस गिवन इन दी आईडी एक्ट, वो सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखिए, अगेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ही एक सब टॉपिक है, दैट इज स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। तो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट अगेन हमारे को आईडी एक्ट में कवर करना है, उसके हमारे को डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स पता होने चाहिए, स्ट्राइक और लॉकआउट। बट क्या आईआर में इससे इसके अलावा भी आईडी एक्ट में जो पढ़ते हैं स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में, वहां तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं या उसके ऊपर जो चैप्टर दिए हुए हैं वो पढ़ते हैं, वो तो लॉ के प्रोविजंस है। तो अब यहाँ पर आईआर में स्ट्राइक्स और लॉकआउट में क्या कवर करना है वो देखने वाली बात है। यहाँ पे देखो, आपको आराम से दिखेगा कि टाइप ऑफ स्ट्राइक्स पूछी हुई है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होती है, ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक क्या होती है, इसका मतलब हमें टाइप्स ऑफ स्ट्राइक पता होना चाहिए, हाउ वन स्ट्राइक इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी स्ट्राइक है, इसको आइडेंटिफाई करो। तो ये सब हमारे को अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अलावा जो एक्ट में दिया हुआ है प्रोविजनल, वो तो करना ही है, सारे प्रोविजंस तो करना ही है आईडी एक्ट के, लेकिन उसके अलावा टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स, अच्छा कौन सी स्ट्राइक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है वो भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे घेराव है, घेराव जो है वो इलीगल माना जाता है, उसको कोर्ट ने ही अमाननीय करार दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब हमारे को पता होना चाहिए आईआर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट दी सेंट्रल लेवल, ऐसे ही काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर सीआई के बारे में बात करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइपेटाइट बॉडी। तो इन सारे क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि हमें और क्या कवर करना है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत वाइडर टर्म है, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बाउंड्री को कैसे डिफाइन करें, तो ये देख लेते हैं एक बार, चलते हैं क्विकली। हाँ, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में की बुकलेट एक बार खोल के इसका भी सिलेबस डिराइव करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, अगेन लेट मी शो यू कि इसका इंडेक्स क्या कहता है। तो जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अटैच ऑफिस होते हैं, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे डीजी है, डीजीएफएसएलआई है, डीजीएमएस है, इन सब के बारे में इनका फंक्शन क्या है वो सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बारे में आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे, कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, नेशनल कमीशन आया, एक सेकंड लेबर कमीशन आया। ठीक है, ये सब भी हमें पढ़ना है। ओके, और इसके अलावा इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें स्किप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लेती रहती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेकर, जस्ट टू हैव पीस एंड हार्मनी। ठीक है, तो वो सब हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्कीम आई थी। ठीक है, तो ये पढ़नी है हमें। वेज बोर्ड्स के बारे में पढ़ना है, वेज बोर्ड्स की कब स्टार्ट हुआ, उसके बारे में जितनी भी जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। ठीक है, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर और प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, अब एक एक दो क्वेश्चन ना इन एग्जाम्स में इंटरनेशनल आईआर से भी आए हुए हैं, तो क्या हमें इंटरनेशनल आईआर पढ़ के जानी चाहिए? अगर आप पूछोगे तो यू कैन स्किप दिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक आधा क्वेश्चन ही आया है तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, तो हम ये इतना सा अदना सा टॉपिक छोड़ सकते हैं। इस सारी डिस्कशन का जो निष्कर्ष वो क्या निकलता है, एक बार उसको हम समराइज कर लेते हैं कि हमें अप्रोचेस टू आईआर पढ़नी है। ठीक है, आईआर की अप्रोचेस जो होती हैं, जो थियोटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे कि गांधीयन अप्रोच है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री और रिवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कशन किया वो सब पढ़ना है। ठीक है, जो 3 पार्ट्स में मैंने आपको डिवीजन दिखाई थी वो गो थ्रू करना है। देन कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हमें क्या करना है, जो इनके मशीनरी होती है, और कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड देन योर एजुकेशन, उसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, वो सब हमें पढ़ना है, उसकी टाइप्स पढ़नी है। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में तो है ये, यहाँ भी कवर करना है उसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूपीआईएम की फॉर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और इसके अंदर जो बिल आया था उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, वो सब हमें कवर कर लेना चाहिए। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन होती है भाई। टीयू एक्ट तो पढ़ना ही है 1926 वाला, वो तो वहां पढ़ना है लेबर एक्ट में। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, जो उसकी टाइप्स हैं ट्रेड यूनियन की, और जो समय समय पर इन द हिस्ट्री ऑफ आईआर इंडिया में बड़ी सारी ट्रेड यूनियंस बनी हैं, तो उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन सी पार्टी से कौन सी यूनियन निकल के आई है, कौन सी पार्टी से कौन सी यूनियन एसोसिएटेड है, वो सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। विद ईयर ऑफ देयर फॉर्मेशन, बहुत बार ईयर ऑफ फॉर्मेशन पर क्वेश्चन आता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर पढ़ना है, ऑटोनॉमस बॉडीज पढ़नी है, अटैच ऑफिसर्स पढ़ने हैं, और जो आपको हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन की बात करें तो लेबर कमीशंस पढ़ने हैं, हमें उनकी रिकमेंडेशंस पढ़नी है, ठीक है। और ब्रीफ में पढ़ना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। इनके जो 150-200 पन्नों की जो रिपोर्ट होती है वो सारी रिपोर्ट्स लेकर मत बैठना, मतलब क्यों पढ़नी है हमें, है ना, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। लेबर कमीशन, ठीक है, इसी में गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ ही मैंने कवर कर दिया लेबर कमीशन। एंड देन आईएलओ की कन्वेंशंस, कौन सी कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई करी है, कब करी है, और जो कोर कन्वेंशन है 47 कन्वेंशन विच आर रेटिफाइड बाय इंडिया, वो देख लेनी है हमें, वो पढ़ लेनी है, ठीक है। सो इसी के साथ आज का अपना डिस्कशन कंक्लूड करते हैं। और अगर आप भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन एनरोल विद ह्यूमन पेटस, यू कैन विजिट इट्स वेबसाइट, एंड यू कैन ऑल्सो टेक दी 1 डे फ्री ट्रायल। देख सकते हो कि एलएमएस पे कैसे आपको क्या क्या मिलेगा। आपको प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलेंगी और उसके साथ साथ आपको क्लासेस मिलेंगी। देन यू कैन गो थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ द क्विजेस। तो आपको आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन इस एग्जाम के लिए ह्यूमन पेटस के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। सो यू कैन ज्वाइन अस एनी टाइम। थैंक यू सो मच।